గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకే కొనబడును. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 7771 77720. ये यहाँ पे सर एक्चुअली मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगी ऑल ओवर द इंडिया, तो ये यहाँ पे हमने मॉक ड्रिल करवाई है कि खुद के लिए सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है वो है, एक्चुअली कहीं भी कुछ भी जैसे आप कहीं पार्क में जाते हो या कहीं भी कुछ भी ट्रैफिक एरियाज में जाते हो जहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो खुद को कैसे आपको डिफेंस करना है, तो ये उसके लिए बताया गया। जैसे यहाँ पे ग्राउंड में मॉक ड्रिल करवाएगी, यहाँ पे कैसे आपको मतलब कि खुद को बचाना है। जैसे पहलगाम में लोग खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे, तो ये है कि अगर कोई भी पहलगाम को छोड़ के अगर कुछ और भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है इंसिडेंट, तो खुद को कैसे बचाना हमें। तो अभी हमने क्लास में भी एक ड्रिल करवाई, क्योंकि क्या है हम लोग सिटीज में हैं तो बॉर्डर एरियाज में वहाँ पे बंकर वगैरह बने हुए हैं, तो लोग वहाँ पे अपने आप को सेफली मतलब रख सकते हैं। तो सिटीज में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो अगर आपको कैसे खुद को डिफेंस करना है, तो ये वो यहाँ पे मॉक ड्रिल सर करवाई गई। जी, आज हमारे स्कूल में हमें ड्रिल के बारे में बहुत सी चीजें सिखाई गई। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा पहलगाम में जो था टेरर अटैक हुआ। अब उस सिचुएशन में अब इन केस अगर इन फ्यूचर ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर होता है तो हम अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरों को बचाने जाएंगे और उससे पहले हम खुद की सेफ्टी भी रखेंगे तो हर एक इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल लेवल पे बच सकता है। तो ड्रिल के माध्यम से हमने सीखा कि अगर कहीं पे ऐसा अटैक होता है तो हमें कैसे अपने पोस्चर्स को रखना चाहिए, हमें जहाँ पे भी हम हैं हमें अपने आप को बेंड कर देना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे जो भी अटैक्स हो रहे हैं, जहाँ पे जो भी फायरिंग्स हो रही है, हम उन सब चीजों से बच सके। और ही साथ में अगर हम किसी और रूम वगैरह में अपने जैसे क्लासरूम्स में हमें सिखाया गया कि अगर हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं बाहर कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम अपने डेस्क के नीचे जो है अपने आप को सेफली रख पाए, ताकि इन सब चीजों से हम दूर रह पाए। जो गोला बारूद वगैरह हो रहे हैं, इन सब एरियाज जिस एरियाज में ये सब हो रहा है उस एरिया में हमें एक सेफ जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे हम अपने आप को इंडिविजुअल लेवल पे बचा पाए, ताकि जब हम इंडिविजुअली बचेंगे और हम तो बाकियों की सेफ्टी भी कर पाएंगे। एक तो पहली बात ये सब जो हो रहा है वॉर वगैरह, इसकी वजह से जो है पूरी देश जो है हिला हुआ है थोड़ा सा। तो हमें बस ड्रिल के माध्यम से ये सिखाया कि हम कैसे खुद को डिफेंस कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, और जब खुद बचाएंगे तभी खुद बचेंगे तभी दूसरों को हेल्प कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमने अपनी सेफ्टी के बारे में सीखा कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस टाइम पे हमें कौन सी सेफ प्लेस है कि अगर ऐसा कोई हादसा हुआ तो हम वहाँ जा सकते हैं, बाकियों को भी ले जा सकते हैं, बचा सकते हैं। हमें ये सिखाया गया कि अगर कहीं वॉर की सिचुएशंस बन जाती है तो हमें कैसे उसको फेस करना है और कैसे बचाव करना है, ये हमें यहाँ पे सिखाया गया। तो इससे कितना फायदा होगा? इससे यही फायदा होगा कि अगर कभी भी फायरिंग शुरू हो जाती है वॉर में, या कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट होने का सिचुएशन बनता है, तो हमें उन्होंने बताया कि कहीं पे भी आपको कोई कवर होने की चीज मिलती है तो हमें वहां पे अपनी बॉडी को बिल्कुल लेटा लेना है और आराम से अपने कान वगैरह बंद करके वॉर को फेस करना है। तो क्या ये मैसेज आप बाकियों को भी दोगे? हाँ, मैं ये कहूंगी कि कल जो गवर्नमेंट भी मॉक ड्रिल कर रही है हमें देखनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि अगर वॉर की सिचुएशन हो तो हमें उससे कैसे बचना है और कैसे हमें बिल्कुल करेज के साथ उसको कैसे फेस करना है। हमें आज सिखाया गया कि कैसे अगर कोई वॉर होती है तो हमें कैसे बचना है। लाइक अगर कहीं ओपन एरिया में वॉर हो रही है, फिर फायरिंग हो रही है, तो हमें बिल्कुल लेट जाना है, अपने कान बंद कर लेने हैं। और अगर कहीं ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे अंदर फायरिंग हो रही है, जैसे घर के अंदर, तो हमें कहीं कोई अपना कवर लेना है, अपने सर के ऊपर कोई कवर होगा तो हमें वहाँ कहीं कॉर्नर में खड़े हो जाना है। और इससे हमें ये फायदा होता है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स, हमें इन चीज़ों की नॉलेज है नहीं, तो आज हमें कुछ बताया गया इसके बारे में, तो वो थोड़ा हमें आइडिया हो गया कि अगर कहीं ऐसा होता है तो हम उससे बच सकते हैं। मेरा नाम दिशा राजपूत है और मैं मुबारक मंडी की छात्रा हूँ।
तो ड्रिल के माध्यम से आपको यहाँ पे क्या क्या सिखाया गया और उससे क्या फायदा होगा आपको? सबसे पहले दो हालात इतने खराब हैं तो इंस्ट्रक्शंस देनी ही चाहिए थी और हमारे स्कूल में जो भी टीम आई उन्होंने हमें जो भी सिखाया एक बहुत ही अच्छी इंस्ट्रक्शन दी। बस हमें ही नहीं, हमारे स्कूल के बाहर जितने लोग हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए। और ये जो डेट अनाउंस की गई है 7, इसको सभी को मॉक ड्रिल देखनी ही चाहिए क्योंकि हमें ये इतनी अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अगर हम घर से बाहर हैं तो हमें अपने आप को कैसे सेव करना है। अगर पाकिस्तान के जहाज हमारे ऊपर है, एक अलग सायरन सा बजेगा और हमें इतना पता होना चाहिए कि वो किस चीज का सायरन है, हमें कैसे छुपना है, क्या करना है। अगर हम कहीं आसमान बाहर घूम रहे हैं तो पेड़ों के नीचे जाके छुप जाओ, कहीं छुपने वाली जगह पे छुप जाओ, बस ऐसे खुले मत घूमो। और अगर हम घर पे भी हैं तो अगर हमने डाउन फ्लोर कुछ भी बनाया हुआ है, कहीं दूसरे बेड डाउन के नीचे घुस जाओ या फिर ग्राउंड फ्लोर पे कुछ है वहां पे चले जाओ। बस अपने आप को सेव करना है क्योंकि जम्मू पे हालात बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता और है। पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना चाहिए? पाकिस्तान को अब ये जो स्टेप उठाया गया है ये तो बहुत खराब था क्योंकि हमारे यहाँ के टूरिस्ट गए हुए थे, हमारे आर्मी के एक बहुत नेवी ऑफिसर थे, उनको मार दिया गया। बहुत ही दर्दनाक था ये। उनकी वाइफ थी, उनकी 6 दिन हुए थे उनकी शादी को। बहुत ही दर्दनाक लगा ये सुन के, रूह काम जाती है। और हमारे इंडिया वालों को तो यही रिक्वेस्ट है कि एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, बहुत ही अच्छा जवाब देना चाहिए, उनको पता लगे कि इंडिया वाले भी कुछ है। विशाल कुमारी, किस क्लास में पढ़ते हो? 4th। आज क्या सीखा आपने, क्या सिखाया स्कूल? सर जी ने हमें सिखाया कि जब फायरिंग होगी हमें डेस्क के नीचे छुप जाना है और धीरे धीरे से कहीं सेफ रूम में जाना और घर पे जहाँ स्टोर रूम है वहाँ कहीं कोने में जाके छुप जाना और धीरे धीरे जाके मोर्चे में छुप जाना। तो अगर कोई हालात बिगड़ते हैं तो आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखेंगे, डरेंगे तो नहीं? किस तरह से रखेंगे जारी? कैसे जवाब देंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, डरेंगे अगर नहीं। अगर हालात खराब होते हैं तो स्कूल आओगे या स्कूल आना बंद कर दोगे? स्कूल आएंगे। जानवी स्कूलिया, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 5th। क्या सीखा आज आपने? सर ने सिखाया जब कहीं भी फायरिंग होएगी तो हम ना डेस्क के नीचे ना छुप जाएंगे, फिर जब आपके घर में स्टोर है उधर छुप जाएंगे, मोर्चा है उधर छुप जाएंगे, हम ना बचते बचते धीरे धीरे रूम में आ जाएंगे। तो क्या पाकिस्तान को जवाब किस तरह से देना चाहिए? क्या मुंह तोड़ के जवाब देंगे। तो अगर लड़ाई होती है तो आप स्कूल आएंगे? हाँ। तो कैसे आएंगे आप स्कूल? डरते नहीं हम पाकिस्तान से। पाकिस्तान से डर नहीं लगता, जवाब देंगे पाकिस्तान में। हाँ। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.